हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम मोहम्मद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग गुलमोहर क्लास 3 से चैप्टर नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है अफ्रेड ऑफ द डार्क, अंधेरे से डर लगना। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसके लाइन बाय लाइन मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो चैप्टर है वो एक प्ले है, एक नाटक है, एक ड्रामा है। और हम सबको पता है कि नाटक में, ड्रामा में अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स होते हैं जो कि अलग अलग रोल्स को प्ले करते हैं। उसी तरह इस स्टोरी में टोटल 5 कैरेक्टर्स हैं जिनके नाम यहाँ पर आपको दिए गए हैं। जो पहला कैरेक्टर है वो है स्टोरी टेलर, जो कि हमें इस स्टोरी को बता रहा है, जो कि हमें इस स्टोरी को सुना रहा है। दूसरा है मिस्टर बार्नाउल। तीसरा है मिसेस बार्नाउल। मिस्टर बार्नाउल और मिसेस बार्नाउल दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं, दोनों पति पत्नी हैं। और बार्नाउल कहने का मतलब होता है सफ़ेद उल्लू। चौथा कैरेक्टर है लिटिल बॉय, एक छोटा सा लड़का है। और पांचवा कैरेक्टर है प्लॉप, जो कि मिस्टर एंड मिसेस बार्नाउल का एक छोटा सा बेबी है, उनका एक छोटा सा बच्चा है। तो चलिए हम लोग इस ड्रामा के, इस नाटक के सीन 1 को देखते हैं, जिसमें स्टोरी टेलर हमें कुछ बता रहा है। स्टोरी टेलर हमें बताता है, प्लॉप इज अ बेबी बार्नाउल हु लिव्स विद हिज मदर एंड फादर एट द टॉप ऑफ ए टॉल ट्री इन अ फील्ड। प्लॉप एक छोटा सा सफ़ेद उल्लू का बच्चा है जो कि एक खेत में, एक फील्ड में, एक पेड़ के ऊपर अपने मदर और अपने फादर के साथ रहता है। प्लॉप इज़ फ्लफ़ी। प्लॉप जो है वो बहुत ही फ्लफ़ी है, मतलब बहुत ही सॉफ्ट है। किसी भी ऐसी चीज़ को अगर आप हाथ में लें और वो बहुत ही मुलायम लगे, बहुत ही सॉफ्ट लगे, उस चीज़ को हम लोग फ्लफ़ी बोल सकते हैं। विद अ हार्ट शेप्ड रफ एंड इनॉर्मस राउंड आइज। रफ किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आपके बुक में बताया गया है, कलर्ड रिंग ऑफ फेदर्स अराउंड द नेक ऑफ ए बर्ड। जब किसी पंछी के गर्दन के चारों तरफ एक रंगीन पट्टी हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रफ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो बर्ड्स दिख रहे हैं, ये जो आउल्स दिख रहे हैं, इसमें ये जो बड़ा वाला है वो है मिस्टर बार्नाउल, उससे जो छोटा वाला है वो है मिसेस बार्नाउल, और सबसे छोटा जो है वही है प्लॉप। और इनके गर्दन के चारों तरफ जो रंगीन पट्टी दिख रहा है उसी को क्या बोला गया है? रफ बोला गया है। तो यहाँ पर स्टोरी टेलर हमें प्लॉप के डिस्क्रिप्शन को हमें दिखा रहा है कि प्लॉप आखिर दिखता कैसा है। तो बहुत ही सॉफ्ट है, उसके गर्दन के चारों तरफ एक रंगीन पट्टी है और उसकी जो आँखें हैं वो गोल गोल हैं और बहुत बड़ी हैं। उल्लू की आंखें जो होती हैं वो अक्सर बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है। बट देयर इज़ वन स्ट्रेंज थिंग अबाउट हिम। लेकिन इस प्लॉप के बारे में एक बहुत ही अजीब बात है। ही इज़ वेरी अफ्रेड ऑफ द डार्क। और वो अजीब बात क्या है कि वो अंधेरे से बहुत ही ज़्यादा डरता है। मिसेस बार्नाउल, उसकी मॉम, कहती हैं, प्लॉप यू कांट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। तुम अंधेरे से नहीं डर सकते। आउल्स आर नेवर अफ्रेड ऑफ द डार्क। कि जो आउल्स होते हैं, जो उल्लू होते हैं, वो अंधेरे से कभी भी नहीं डरते। वी आर नाइट बर्ड्स, क्योंकि हम लोग नाइट बर्ड्स हैं। नाइट बर्ड्स किसे बोला गया है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, बर्ड्स दैट आर एक्टिव एट नाइट। वैसे पंछियाँ, वैसे बर्ड्स जो नाइट में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, लाइक आउल्स एंड नाइटिंगल्स, जैसे कि उल्लू और बुलबुल। तो ये जो बर्ड्स हैं जो कि नाइट में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उन्हें हम लोग नाइट बर्ड्स कहते हैं। तो मिसेस बार्नाउल प्लॉप से कहती हैं कि तुम अंधेरे से नहीं डर सकते। आउल्स जो होते हैं वो अंधेरे से कभी नहीं डरते, क्योंकि हम लोग नाइट बर्ड्स हैं। भगवान ने हमें ऐसा ही बनाया है। प्लॉप लुकिंग डाउन एट हिज टोज एंड मम्बलिंग। प्लॉप क्या कर रहा होता है? अपने पैर की उंगलियों की तरफ देख रहा होता है और मम्बलिंग कर रहा होता है। अब मम्बलिंग का क्या मतलब है? देखिए यहाँ पर बताया गया है, स्पीकिंग इन अ लो वॉइस विच इज़ नॉट क्लियर एंड इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। जब आप धीमी आवाज़ में बोलते हो और आप इस तरह से बोलते हो कि वो क्लियर ना हो और लोग आपकी बातों को समझ ना पाए, तो इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं बड़बड़ाना या बुदबुदाना। तो प्लॉप जो है वो क्या कर रहा होता है? अपनी पैर की उंगलियों की तरफ देख रहा होता है और बुदबुदा रहा होता है, बड़बड़ा रहा होता है। क्या कहता है? आई डोंट वॉन्ट टू बी अ नाइट बर्ड, कि मुझे एक नाइट बर्ड नहीं बनना है। आई वॉन्ट टू बी अ डे बर्ड, मुझे क्या बनना है? एक डे बर्ड बनना है। तभी उसका फादर मिस्टर बार्नाउल कहता है, फर्मली, फर्मली कहने का मतलब स्ट्रांगली, जोर से, यू आर वॉट यू आर, तुम जो हो वो हो, भगवान ने तुम्हें वैसा ही बनाया है। प्लॉप कहता है, व्हाट आई आर इज़ अफ्रेड ऑफ द डार्क। अब देखिए यहाँ पर व्हाट आई आर नहीं बच्चों, यहाँ पर व्हाट आई एम होना चाहिए, क्योंकि ये जो प्लॉप है एक छोटा सा बच्चा है, तो उसे पता नहीं है कि किस तरह के वर्ड्स को किस तरह से करेक्टली यूज़ करना है। उसे ग्रामर के बारे में, लैंग्वेज के बारे में उतना अच्छे से नहीं पता है, इसलिए वो व्हाट आई एम की जगह पर व्हाट आई आर बोलता है। वो कहता है कि अच्छा मैं क्या हूँ और मैं ऐसी कौन सी चीज़ हूँ जिसे अंधेरे से, डार्क से नहीं डरना चाहिए। तभी ये स्टोरी टेलर हमें बताता है,
मिसिस बार्न आउल इज़ वेरी वॉरिड, कि मिसिस बार्न आउल जो है उसकी मॉम जो है वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं. शी ट्राइज टू थिंक हाउ बेस्ट शी कैन हेल्प प्लॉप नॉट टू बी अफ्रेड. और उसकी माँ हमेशा यही सोचती रहती है, हमेशा इसी प्रयास में रहती है कि वो क्या कर सकती हैं, ऐसा कौन सा काम बेस्ट तरीके से कर सकती हैं कि प्लॉप अंधेरे से न डरे, उसे अंधेरे से डर न लगे. उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि कौन सा उपाय वो लगाएं. मिसिस बार्नाउल कहती हैं, यू आर ओनली अफ्रेड ऑफ द डार्क बिकॉज यू डोंट नो अबाउट इट, कि तुम्हें अंधेरे से सिर्फ इसलिए डर लगता है क्योंकि तुम अंधेरे के बारे में ज़्यादा जानते ही नहीं हो. प्लॉप कहता है, इट इज़ ब्लैक एंड आई डोंट लाइक इट. हाँ, मैं जानता हूँ अंधेरा जो होता है वो एकदम ब्लैक होता है, काला होता है, और इसलिए मुझे ये पसंद नहीं है. आई डू नॉट लाइक इट एट ऑल. इस बार प्लॉप जो है वो ज़ोर से चिल्ला कर कहता है कि मुझे अंधेरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है. ओके, आगे बढ़ते हैं. तभी उसकी मॉम मिसेस बार्नाउल कहती हैं, वेल डार्क कैन बी अ लॉट ऑफ अदर कलर्स, की जो डार्क होता है, जो अंधेरा होता है, वो और भी कई सारे दूसरे अलग अलग रंगों का हो सकता है. आई डोंट थिंक यू नो एनीथिंग अबाउट द डार्क एट ऑल, कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें डार्क के बारे में ज़रा सा भी पता है. प्लॉप कहता है लाउडली, ज़ोर से चिल्लाकर, डार्क इज़ नैस्टी. जो डार्क होता है वो बहुत ही नैस्टी होता है. तो मेरे प्यारे बच्चों, नैस्टी का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ बताया गया है अनकाइंड, मीन, बहुत ही बेरहम होना, मीन होना, गंदा होना. तो प्लॉप कहता है जो डार्क होता है ना वो बहुत ही नैस्टी होता है, बहुत ही अनकाइंड होता है, बहुत ही मीन होता है. तभी उसकी मॉम मिसेस बार्नाउल कहती हैं, यू डोंट नो दैट, तुम्हें नहीं पता है, यू हैव नेवर हैड योर बीक आउटसाइड द नेस्ट होल आफ्टर डस्क, कि जब एक बार डस्क हो जाए, डस्क कहने का मतलब शाम हो जाए, जब एक बार शाम हो जाए तो तुम शाम होने के बाद कभी भी अपने चोंच को घोंसले से बाहर निकालते ही नहीं हो. तुम शाम होने के बाद कभी भी अपने घोंसले से बाहर निकले ही नहीं हो, इसलिए तुम्हें अंधेरे के बारे में क्या पता. आई थिंक यू हैड बेटर गो डाउन नाउ एंड फाइंड आउट मोर अबाउट द डार्क. मुझे तो ये लगता है कि तुम्हें अभी नीचे जाना चाहिए और अंधेरे के बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटाना चाहिए, अंधेरे के बारे में और ज़्यादा जानना चाहिए, उसकी मॉम कहती हैं. तभी स्टोरी टेलर हमें कहता है, प्लॉप क्लाइम्स आउट ऑफ द नेस्ट होल एंड वॉबल्स अलोंग द ब्रांच आउटसाइड, कि तभी अपनी माँ की बातों को मानकर वो प्लॉप अपने नेस्ट होल से, अपने घोंसले से बाहर निकलता है. और जब वो बाहर निकलता है और जिस ब्रांच पे चलता है, जिस पेड़ की डाली पर वो चलता है, तो चलते समय वो वॉबल करता है. वॉबल कहने का मतलब क्या होता है? लड़खड़ाना, डगमगाना. देखिए यहाँ पर बताया गया है, मूव्स अनस्टेडीली, मतलब मूव मीन्स होता है आगे बढ़ना, और अनस्टेडली कहने का मतलब हिलते हुए. तो जब वो उस ब्रांच पे चलता है तो वो हिल डुल रहा होता है, डगमगा रहा होता है. ही पीप्स ओवर द एज, और ऐसा करते करते वो उस डाली की एंड में जाता है, उसके किनारे पे जाता है और जाकर बाहर की तरफ झांकता है. प्लॉप कहता है, आई कैन नॉट लैंड वेरी वेल, कि अगर मैं यहाँ से जंप करूँ, यहाँ से उड़कर नीचे ग्राउंड पे जाऊँ तो अच्छे से मैं लैंड नहीं कर पाऊँगा, मैं ज़मीन पर अच्छे से नहीं उतर पाऊँगा. आई माइट स्पिल माई सेल्फ, कि ऐसा हो सकता है कि मैं अपने आप को गिरा लूँ, मैं गिर जाऊँगा. तभी उसकी मॉम कहती है, मिसेस बार्नाउल, योर लैंडिंग विल इम्प्रूव विद प्रैक्टिस, कि तुम्हारा जो लैंडिंग है वो बार बार प्रैक्टिस करने से इम्प्रूव हो जाएगा. तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लैंडिंग को डिफाइन किया गया है. लैंडिंग का मतलब होता है द एक्ट ऑफ कमिंग टू द ग्राउंड आफ्टर मूविंग थ्रू द एयर, कि हवा से होते हुए जब आप ज़मीन पर उतरते हो तो इसी एक्ट को, इसी एक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? लैंडिंग कहते हैं. तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारी ये जो लैंडिंग का प्रॉब्लम है, बार बार प्रैक्टिस करने से क्या हो जाएगा? इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक हो जाएगा. लुक, देयर इज़ अ लिटिल बॉय डाउन देयर ऑन द एज ऑफ द वुड, गो एंड टॉक टू हिम, कि देखो वहाँ पर जंगल के किनारे एक छोटा सा बच्चा है, जाओ और उससे बातें करो. तो ये रहा सीन 1. चलिए अब यहाँ से सीन 2 हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं. सीन 2 अगेन फिर स्टोरी टेलर से शुरू होता है. स्टोरी टेलर हमें बताता है, प्लॉप शट्स हिज आइज, प्लॉप अपनी आंखों को बंद करता है, टेक्स अ डीप ब्रेथ, और लंबी सांस लेता है, गहरी सांस लेता है, एंड फॉल्स ऑफ हिज ब्रांच, और जिस ब्रांच पे वो खड़ा होता है वहाँ से वो नीचे की तरफ गिर जाता है, नीचे की तरफ कूद जाता है. हिज स्मॉल वाइट विंग्स कैरी हिम डाउन, उसके छोटे छोटे सफ़ेद कलर के जो पंख होते हैं वो उसको कैरी करते हुए नीचे की तरफ ले जाते हैं. हाउएवर ही कैन नॉट लैंड प्रॉपरली, हालांकि फिर भी वो प्रॉपरली अच्छे तरीके से लैंड नहीं कर पाता है. एंड डज सम वेरी फास्ट समरसलॉट्स
पास्ट द लिटिल बॉय, और थोड़ा बहुत काफ़ी तेज़ गति से कलाबाजियाँ करते हुए, समर स्लॉट्स कहने का मतलब होता है हवा में कलाबाजियाँ करना, तो वो कलाबाजियाँ करते हुए उस छोटे बच्चे के पास पहुंच जाता है। लिटिल बॉय, अ जायंट कैथरीन व्हील, वो छोटा सा बच्चा उस आउल को, उस प्लॉप को देख करके कहता है, अरे ये कितना बड़ा कैथरीन व्हील है। कैथरीन व्हील किसे कहते हैं? अ टाइप ऑफ अ फायरवर्क दैट रोटेट्स क्विकली एंड प्रोड्यूसेस स्पार्क्स एंड कलर्ड फ्लेम। जो कैथरीन व्हील होता है वो एक प्रकार की आतिशबाजी होती है, एक प्रकार का पटाखा होता है एक प्रकार का पटाखा होता है जो कि काफ़ी तेज़ गति से रोटेट करता है, घूमता है और रंग बिरंगे स्पार्क्स वो छोड़ता है, जिसे हम लोग हिंदी में चक्री भी कहते हैं। तो वो लड़का जब वो प्लॉप वहाँ पर गिरता है तो उसे लगता है कि वो एक आतिशबाजी है, वो एक चक्री है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो बच्चा कितना प्यार से उस प्लॉप को, उस बेबी आउल को देख रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्लॉप पिकिंग हिमसेल्फ अप, एक्चुअली आई एम एन आउल। प्लॉप पिकिंग हिमसेल्फ अप कहने का मतलब कि प्लॉप अब अपने आप को संभालता है और उठकर खड़ा होता है और कहता है, एक्चुअली मैं कोई फायरवर्क नहीं हूँ, मैं कोई चक्री नहीं हूँ, मैं एक उल्लू हूँ। लिटिल बॉय, ओ येस ऑफ कोर्स यू कुड नॉट बी अ फायरवर्क। वो छोटा सा बच्चा कहता है, ओ हाँ, तुम एक फायरवर्क नहीं हो सकते हो, तुम कोई पटाखा या तुम कोई आतिशबाजी नहीं हो सकते हो। डैडी सेज वी कांट हैव द फायरवर्क्स अंटिल इट गेट्स डार्क, क्योंकि मेरे डैडी कहते हैं, मेरे पापा कहते हैं कि हम फायरवर्क तब तक यूज़ नहीं कर सकते या हमें फायरवर्क या हमें आतिशबाजी तब तक देखने को नहीं मिल सकती जब तक कि अंधेरा ना हो जाए। ओह आई विश इट वुड हरी अप एंड गेट डार्क सून की, और हाँ मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द क्या होने वाला है, अंधेरा होने वाला है। कौन कहता है? वो छोटा सा बच्चा कहता है। प्लॉप कहता है, अमेज्ड यू वांटेड टू गेट इट डार्क। अब उस बच्चे की बातों को सुनकर वो प्लॉप जो होता है वो घबरा जाता है, हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम चाहते हो कि अंधेरा हो जाए? लिटिल बॉय, ओ येस डार्क इज़ एक्साइटिंग। वो छोटा सा बच्चा कहता है कि हाँ, जो अंधेरा होता है, जो डार्क होता है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होता है। अब यहाँ पर डार्क इज़ एक्साइटिंग इसको बोल्ड लेटर में लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? तो यहाँ पर इसको डिफाइन भी किया गया है। The little boy believes that darkness is very exciting because something as interesting and dazzling as fireworks can take place only when it is dark. उस बच्चे को लगता है कि अंधेरा एक्साइटिंग इसलिए है क्योंकि जो आतिशबाजी है, जो फायर क्रैकर्स हैं, उन्हें हमें तभी देखने को मिल सकता है जब क्या हो, अंधेरा हो। इसलिए वो कहता है कि जो डार्क होता है वो बहुत ही एक्साइटिंग होता है। And tonight is especially exciting because we are going to have fireworks. और वो बच्चा उस प्लॉप से कहता है कि आज रात खास तौर से एक्साइटिंग है क्योंकि हम लोग आतिशबाजी करने जा रहे हैं। प्लॉप कहता है, व्हाट आर फायरवर्क्स? ये फायरवर्क्स होते क्या हैं? आई डोंट थिंक आउल्स हैव देम, कि मुझे नहीं लगता कि इन उल्लुओं के पास या हम उल्लुओं के पास फायरवर्क्स होते होंगे। लिटिल बॉय, ओह दे आर रॉकेट्स, फ्लाइंग सॉसर्स एंड स्पार्कल्स। ये जो फायरवर्क्स होते हैं ना, उसमें रॉकेट्स होते हैं, कुछ फ्लाइंग सॉसर्स होते हैं और कुछ स्पार्कलर्स होते हैं। रॉकेट्स, आप सब ने रॉकेट्स जलाया होगा। फ्लाइंग सॉसर्स ये भी एक प्रकार का क्या होता है, पटाखा होता है, एक आतिशबाजी होती है। और स्पार्कलर्स तो हम सबका फेवरेट है, जिसे हम लोग फुलझड़ी कहते हैं। Daddy sets fire to their tails and they whoosh into the air and fill the sky with colored stars. कि मेरे डैडी जो है ना, वो क्या करते हैं, इन फायरवर्क्स के टेल में, उनके पूंछ में आग लगा देते हैं और ये फायरवर्क्स वूश करके हवा में जाते हैं और आसमान को रंगीन सितारों से भर देते हैं। Some burst into showers of stars and some whiz around your head. और कुछ पटाखे जो हैं वो आसमान में जाकर इस प्रकार से फूटते हैं कि जैसा लग रहा है कि आसमान से तारों की, सितारों की बारिश हो रही है। और कुछ ऐसे हैं जो कि आपके सिर के आसपास से विज का साउंड क्रिएट करते हुए निकलते हैं। आई एम ओनली अलाउड टू होल्ड द स्पार्कलर्स, लेकिन मुझे सिर्फ फुलझड़ी को ही पकड़ने की इजाज़त है, मुझे रॉकेट्स को छोड़ने की इजाज़त नहीं है क्योंकि मैं अभी छोटा सा बच्चा हूँ। प्लॉप कहता है, आई थिंक आई वुड लाइक फायरवर्क्स, कि मुझे लगता है कि मुझे भी फायरवर्क्स पसंद आएंगे। लिटिल बॉय,
आई एम श्योर यू वुड लाइक। हाँ, मुझे यकीन है कि तुम्हें भी फायरवर्क्स पसंद आएंगे। यू कैन वॉच द फायरवर्क्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ए ट्री, यू कैन लुक आउट एज सुन एज इट गेट्स डार्क। कि तुम भी फायरवर्क्स देख सकते हो, तुम भी आतिशबाजी को देख सकते हो पेड़ के चोटी से, पेड़ के टॉप से, और तुम्हें ये देखने को तब मिलेगा, तुम ये तब देख सकते हो जैसे ही अंधेरा हो जाए। प्लॉप कहता है डज इट हैव टू बी डार्क, कि क्या फायरवर्क को देखने के लिए अंधेरा होना चाहिए? क्या अंधेरे में ही, क्या डार्क में ही हम फायरवर्क देख सकते हैं? लिटिल बॉय कहता है ऑफ कोर्स इट डज, कि हाँ, फायरवर्क को देखने के लिए बेशक हमें अंधेरा होना चाहिए, हमारे पास डार्कनेस होना चाहिए। यू कांट सी फायरवर्क्स अनलेस इट इज़ डार्क, कि जब तक अंधेरा ना हो तब तक आप फायरवर्क, तब तक आप आतिशबाजी नहीं देख सकते। अब सबको पता है कि दिवाली जब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं तो उस समय हम लोग पटाखे कब फोड़ते हैं? जब अंधेरा हो जाता है, जब रात हो जाता है। वेल आई मस्ट गो नाउ, गुड बाय। अब वो लड़का कहता है कि अब ठीक है, अब मुझे जाना चाहिए, और वो उसे गुड बाय कहता है। प्लॉप भी उसे गुड बाय कहता है। यहाँ से सीन 3 शुरू होता है। अगेन सीन 3 स्टोरी टेलर से शुरू होता है। स्टोरी टेलर कहता है प्लॉप फ्लटर्स अप टू द लैंडिंग ब्रांच एंड डाइव्स इनटू हिज नेस्ट होल। ये प्लॉप अपने पंखों को फ्लटर करते हुए, पंखों को फड़फड़ाते हुए उस ब्रांच पे जाता है जिस ब्रांच पे उसका घोंसला होता है, और वहाँ से वो डाइव करते हुए, छलांग लगाते हुए, गोता लगाते हुए अपने नेस्ट होल में, अपने घोंसले में चला जाता है। प्लॉप जाकर टू हिज मदर, अपनी माँ मिसेस बार्नाउल से कहता है द लिटिल बॉय सेज डार्क इज़ एक्साइटिंग, कि उस छोटे बच्चे ने कहा कि अंधेरा जो होता है वो एक्साइटिंग होता है। आई स्टिल डोंट लाइक इट एट ऑल, कि मुझे अभी भी अंधेरा, मुझे अभी भी डार्कनेस पसंद नहीं है। बट आई एम गोइंग टू वॉच द फायरवर्क्स, लेकिन मुझे फायरवर्क्स देखना है और मैं फायरवर्क्स देखने जाऊंगा। इफ़ यू विल सिट बिसाइड मी, अगर आप मेरे बगल में बैठेंगी। किससे कहता है? वो अपनी मॉम से कहता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं अंधेरा हो गया है, ये अंधेरी रात है और इसमें फायर क्रैकर्स जलाए गए हैं, आतिशबाजी हो रही हैं और अलग अलग तरह के पटाखे फोड़े जा रहे हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। मिसेस बार्नाउल कहते हैं येस आई विल सिट बाय यू, कि हाँ मैं तुम्हारे पीछे तुम्हारे साथ में बैठूंगी। मिस्टर बार्नाउल सो आई विल, उसका फादर भी कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ बैठूंगा। तभी स्टोरी टेलर कहता है व्हेन इट बिगिंस टू गेट डार्क, कि जैसे ही अंधेरा होने लगा, प्लॉप टेक्स ब्रीव लिटिल स्टेप्स आउट ऑफ द नेस्ट होल एंड जॉइंस हिज पेरेंट, कि जैसे ही अंधेरा होने लगा, प्लॉप ने बड़ी ही बहादुरी के साथ अपने छोटे छोटे कदमों से वो अपने घोंसले से निकल कर बाहर आया और अपने पेरेंट्स को ज्वाइन कर लिया, अपने पेरेंट्स के साथ बैठ गया। दे सिट ऑन अ बिग ब्रांच एट द टॉप ऑफ द ट्री, वे लोग पेड़ के ऊंचे वाले टॉप वाले पार्ट में एक ब्रांच के ऊपर बैठ गए। देयर आर फ्लेम्स लीपिंग एंड क्रैकलिंग एट द एंड ऑफ द बॉयज़ गार्डन, और वहाँ पर उस लड़के के गार्डन के एंड में वे लोग देख रहे थे कि जो आग की लपटें हैं, जो फायर फ्लेम्स हैं, वो आसमान में उछल रहे हैं, लीप कर रहे हैं और एक क्रैकलिंग साउंड के साथ फूट रहे हैं। वूश गोज अ रॉकेट, एक रॉकेट वूश करके हवा में ऊपर जा रहा है, एंड स्प्रिंकल्स आउटर शावर ऑफ ग्रीन स्टार्स, और आसमान में जाकर वो रॉकेट इस तरह से फूट रहा है जैसे कि आसमान से हरे रंग के सितारों की बरसात हो रही हो। एंड अ फाउंटेन ऑफ स्टार्स स्प्रिंग अप फ्रॉम द ग्राउंड, और फिर नीचे से, ग्राउंड से ऐसा लग रहा है कि एक और तारों का फव्वारा आसमान की तरफ निकल रहा हो। अनदर वन गोज विजिंग अबाउट लिविंग ब्राइट ट्रेल्स ऑफ स्क्विगल्स बिहाइंड, और तभी एक और पटाखा, तभी एक और फायरवर्क अपने पीछे निशान छोड़ते हुए आपके बगल से, है ना, विज का साउंड प्रोड्यूस करते हुए गुजरता है। प्लॉप कहता है ओह दैट्स अ फ्लाइंग सॉसर, कि वो रहा, वो जो पटाखा है वो फ्लाइंग सॉसर है, वो एक उड़न तस्तरी है। तभी उसका फादर मिस्टर बार्नाउल कहता है यू सीम टू नो अ लॉट, कि तुम्हें तो पटाखों के बारे में बहुत जानकारी है। व्हाट्स दैट फिजी वन दैट कीप्स जिगिंग अप एंड डाउन, कि वो फिजी वन कौन सा है? फिजी वन कहने का मतलब वो पटाखा कौन सा है जिसमें इतनी एनर्जी है, जो इतना एनर्जेटिक है, जो कि जिगिंग अप कहने का मतलब कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, उस पटाखे का नाम क्या है? प्लॉप कहता है दैट्स माई फ्रेंड विद ए स्पार्कलर, कि वो जो आप कह रहे हैं वो मेरा फ्रेंड है और उसके हाथ में एक फुलझड़ी है, और वो फुलझड़ी को जब घुमा रहा है तो कभी फुलझड़ी ऊपर जाता है और कभी नीचे जाता है। लुक दैट्स अ कैथरीन व्हील, और वो देखिए, वो जो ज़मीन पे, वो जो ग्राउंड पे नाच रहा है वो कैथरीन व्हील है, वो एक चक्री है। द लिटिल बॉय थॉट आई वॉज अ कैथरीन व्हील व्हेन आई लैंडेड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द ट्री, और उस छोटे बच्चे को लगा था कि मैं ही एक कैथरीन व्हील हूँ, मैं ही एक चक्री हूँ जब मैं पेड़ से नीचे ज़मीन पर लैंड किया था।
मिस्टर बार्नाउल कहते हैं वेल दैट मस्ट हैव बीन क्वाइट अ लैंडिंग, कि तब तो तुम्हारी लैंडिंग कमाल की रही होगी। स्टोरी टेलर कहता है प्लॉप स्पेंड्स द नाइट वॉचिंग द डिस्प्ले ऑफ फायरवर्क्स विद हिज पेरेंट्स, और इस तरह से प्लॉप ने उस पेड़ की टहनी पे, जैसे कि आपको अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, उसने पूरी रात बिता दी फायरवर्क्स को, आतिशबाजी को देखते हुए अपने पेरेंट्स के साथ। ही लव्स वॉचिंग देम बट स्टिल इजंट श्योर इफ़ ही लाइक्स द डार्क, उसे अभी भी आतिशबाजी, उसे अभी भी फायरवर्क्स देखने पसंद है, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं है कि उसे अंधेरा पसंद है या नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो स्टोरी है वो एंड हो जाता है। इस स्टोरी को आगे जानने के लिए कि इसके बाद क्या हुआ, आपको द आउल हु वॉज अफ्रेड ऑफ द डार्क, ये जो नोवेल है इसको पढ़ना होगा। और ये था एक एक्सट्रैक्ट, द आउल हु वॉज अफ्रेड ऑफ द डार्क, और इसे लिखा गया था किसके द्वारा, जिल टॉमलिंसन के द्वारा। जिल टॉमलिंसन एक ब्रिटिश राइटर थी, एक ब्रिटिश लेखिका थी, हु इज़ वेल नोन फॉर हर एनिमल स्टोरीज़ फॉर चिल्ड्रन, और ये बच्चों के लिए कहानियाँ लिखती हैं, और इनकी कहानी जो होते हैं वो एनिमल बेस्ड स्टोरीज़ होते हैं, जानवरों पे इनकी कहानियाँ होती हैं। शी बिगिन राइटिंग स्टोरीज़ आफ्टर स्टडीइंग जर्नलिज्म, पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद इन्होंने स्टोरीज़ लिखना शुरू किया था। तो इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ लिया, इस चैप्टर के लाइन बाय लाइन मीनिंग को समझ लिया, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स को समझ लिया। तो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं लोग एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।